नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज डेट है 9 अक्टूबर 2023। देखेंगे आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 9 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, विश्व डाक दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वायु सेना दिवस। यह दोस्तों कल मनाया गया है 8 अक्टूबर में। अगर बात करें थल सेना, यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना की बात करें 4 दिसंबर में मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया है। सभी दिवस महत्वपूर्ण हैं। अक्टूबर के जो भी दिवस हमने अभी तक देखे हैं, आप यहाँ पर एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में लीसा भारत की पहली क्षेत्रीय एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सबसे पहली बात तो आप याद रखिएगा, लीसा क्या है। ठीक है दोस्तों, यह एआई न्यूज एंकर है। यह ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओडिशा की लोकेशन मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओडिशा की सीमा दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूरब में बे ऑफ बंगाल से स्पर्श होती है। ओडिशा से अन्य जानकारी, राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा से 1 सीट है। राज्यसभा से यहाँ पर 10 सीटें हैं दोस्तों। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। मीठे पानी की बड़ी झील है वुलर झील, जम्मू कश्मीर। ओडिशा से अन्य जानकारी, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। AIFF बेस्ट मैन कोच ऑफ द ईयर 2023 क्लिफोर्ड मिरिंडा को चुना गया है। भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 मिला है ओडिशा को। कपिलेश्वर मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक में शामिल होने वाला यह मंदिर ओडिशा से है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में किसके द्वारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मसौदा तैयार किया गया? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में किस देश में बिना प्रिस्क्रिप्शन के गर्भ निरोधक दवा बेचने को मंजूरी दे दी गई है? यह कार्य दोस्तों अमेरिका के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अमेरिका से अन्य जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड, यह भारत और अमेरिका के बीच चलाया गया है, याद रखिएगा। सभी रासायनिक हथियार नष्ट किए जाने की घोषणा अमेरिका ने की है। राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए समीना सिंह को चुना गया। अमेरिकी संसद ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया है। भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ वापस लौटाई जाएंगी अमेरिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में किन 2 व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, उज्ज्वल भुइया। यह तेलंगाना के हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे, अब यह सर्वोच्च न्यायालय में चले गए हैं। एस वेंकट नारायण भट्टी, यह दोस्तों केरल की उच्च न्यायालय में थे और यह अब सर्वोच्च न्यायालय में चले गए हैं। दोनों न्यायाधीश, इनके राज्य याद रखिएगा, तेलंगाना और केरल। बात करते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की। यहाँ से सभी तथ्य आप जो भी देख पा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। कुछ छात्र को लगता है कि उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट को कहा जाता है, लेकिन नहीं। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, यह एक ही नाम है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच है और भाग 5 में है। आप यहाँ पर 124 याद रखिएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर 124 का 214 बना दिया जाए तो फिर हाई कोर्ट हो जाता है, उच्च न्यायालय हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई नई दिल्ली में। न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। अगर आपसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल पूछा जाए तो 62 वर्ष होता है, याद रखिएगा दोस्तों। चीज़ों को यहीं पर आप कंपेयर करते रहिए। पदों की कुल संख्या यहाँ पर 34 है, 34 संख्या है। 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य हैं। राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। यह तथ्य भी पूछा जाता है, विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। बात करें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के?
प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे श्री H.J. कानिया और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और इनका क्रम है 50वां। वेतन की बात करें, वेतन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2.5 लाख। हाई कोर्ट की बात करें, मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2.5 लाख, अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,25,000। चीजों को याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हमारा यहां पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश की लोकेशन आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य रहेगा कि आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी अमरावती से कहाँ पर कर दी गई है? विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीमा दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर में तेलंगाना, ओडिशा और कुछ सीमा यहाँ ध्यान से देखिए छत्तीसगढ़ से स्पर्श होती है। पूर्वी सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बे ऑफ बंगाल से स्पर्श होती है। आंध्र प्रदेश से अन्य जानकारी, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है, यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा। लोकसभा से 25 सीट है, राज्यसभा से 11 सीटें हैं। नागा अर्जुन सागर अभ्यारण्य यहाँ पर है। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ पर है। पुलिकट झील का 96% हिस्सा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और 4% हिस्सा तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। कोलेरू झील यहाँ पर है, हुसैन सागर झील यहीं पर है। आंध्र प्रदेश से करंट अफेयर की बात करें, मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं S अब्दुल नजीर। चंद्रयान 3 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान 1 2008, चंद्रयान 2 2019, याद रखिएगा दोस्तों। मच्छर जनित बीमारी, जल निकायों में लगभग 10 मिलियन गंबूसिया मछलियां छोड़ी गई हैं आंध्र प्रदेश के द्वारा। औद्योगिक गलियारे का विकास यहीं पर किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में युकाटन द्वीप के घने जंगलों में 1000 वर्ष पुराना माया शहर खोजा गया है, यह किस देश में है? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह मैक्सिको में स्थित है। मैक्सिको कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है दोस्तों, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर आप इसको उत्तर अमेरिका यहाँ पर मान ले, यहाँ पर उत्तर अमेरिका मान ले, तो यह दक्षिण में स्थित है उत्तर अमेरिका के। मैक्सिको से अन्य जानकारी, राजधानी है मैक्सिको सिटी, काफ़ी सरल है, याद कर सकते हैं आप इसे। मुद्रा है पैसो, राष्ट्रपति है एंड्रेन इमैनुअल अब्राडोर। इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर रहेगा, विश्व में चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन मैक्सिको में किया जाता है। कॉनकाकाफ गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 मैक्सिको को दिया गया है दोस्तों और उप विजेता यहाँ पर रहा पनामा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारत के किस राज्य में वर्ष 2025 तक विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिहार में ही विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा वर्ष 2025 तक। बिहार मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बिहार राजधानी पटना है, सीमा झारखंड में दक्षिण, पूर्व में बात करें पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से स्पर्श होती है दोस्तों। झारखंड की स्थापना कब की गई? सन 2000 में की गई, बिहार से निकाल कर की गई और तारीख रही 9 नवंबर। सन 2000 में 3 राज्य बनाए गए दोस्तों। 1 नवंबर में उत्तर प्रदेश से निकाल कर उत्तराखंड बनाया गया, 9 नवंबर में उत्तराखंड बनाया गया, क्षमा कीजिए। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर में बनाया गया है मध्य प्रदेश से निकालकर। चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। बिहार से बात करें दोस्तों, राजधानी पटना है, लोकसभा से यहाँ पर 40 सीटें हैं, राज्यसभा से 16 सीटें हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान और बक्सर पक्षी विहार यहीं पर है। दोस्तों अगर आपसे बक्सर का युद्ध पूछ लिया जाए, कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, हेक्टर मुनरो यहाँ पर नेतृत्व करता थे। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार की बात करें, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 5वीं वार्षिक राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में अंतिम स्थान बिहार को मिला है और प्रथम स्थान दिया गया है केरल को। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम पटना।
थावे उत्सव यहीं पर आयोजित किया गया। साक्षरता दर सबसे कम है बिहार में, याद रखिएगा 2011 के जनगणना के यह आंकड़े हैं। मिर्ची चावल को जीआई टैग दिया गया है। खगोलीय वेधशाला यूनेस्को में शामिल की गई है। यूनेस्को से अगर यह तथ्य लिंक हो रहा है तो यह इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के बंगाल की खाड़ी में क्लेगनार पेन स्मारक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों नहीं। अगर यह बंगाल की खाड़ी में है तो पश्चिम बंगाल आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में M.K. स्टालिन, राज्यपाल हैं R.N. रवि। प्रतिष्ठित एनी अवार्ड 2023 थलपिल प्रदीप IIT मद्रास से हैं। ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात राज्यों में फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रथम स्थान मिला है तमिलनाडु को। आर्थूर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेतक जीआई प्रमाण पत्र दिया गया। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को 400 मिलियन ऋण प्रदान किया? करेक्ट आंसर रहा बांग्लादेश। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में सेबी की फुल फॉर्म बताइएगा, मुख्यालय बताइएगा, स्थापना बताइएगा, अध्यक्ष बताइएगा। महिला अध्यक्ष है, प्रथम महिला, ठीक है। सेबी ने कितने निकायों पर शेयरों की हेरफेर करने पर प्रतिबंध लगाया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। सामान्य ज्ञान में आज हमारे पास रहेगा दोस्तों पर्यावरण से क्वेश्चन रहेंगे, देखेंगे। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां कहाँ मिलती हैं? उष्णकटिबंधीय सागरीय जल में। रामसर सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक आर्द्र भूमि स्थल कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में है। आर्द्र भूमि यानी कि गीली भूमि, वेटलैंड। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और यह रामसर कहाँ पर है? ईरान में स्थित है दोस्तों। वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसका नाम रामसर रखा गया है। अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं अपघटक, अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। ग्रीन हाउस गैस के उपयोग को मॉनिटर करने वाली उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। जल उपचार की वह विधि जो शून्य तरल अपशिष्ट प्रक्रिया पर आधारित संपूर्ण जल को पुनः चक्रित करती है, कहा जाता है शून्य तरल निर्वहन। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी से शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।